दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बिजली बिल माफ़ी योजना एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। जी हाँ, पहले था कि जो घरेलू कनेक्शन थे उनका बिजली बिल माफ़ किया जा रहा था, किंतु अब जो कृषक हैं, जो किसान भाई हैं, उनके जो नलकूप हैं, उन्होंने जो अपना पर्सनल नलकूप करवाया हुआ है, उसका कनेक्शन ले रखा है, तो अब उनका बिजली बिल माफ़ किया जा रहा है। जी हाँ, हालांकि ये अपडेट पुराना है, कुछ दिनों पहले भी मैंने वीडियो बनाकर आपको इसकी जानकारी दी थी और वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बताया था कि आप कैसे इस योजना में रजिस्ट्रेशन करके इसका लाभ ले सकते हैं, अपना बिजली बिल माफ़ करवा सकते हैं। तो वहाँ पर कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया भी है, कुछ लोगों को इसका लाभ मिला भी है और कुछ लोगों को नहीं भी मिला है, दोनों चीज़ें हैं। तो अगर आपको अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है, आप अपना बिजली बिल माफ़ी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, आपके पास नलकूप है और आप चाहते हैं कि आपका बिजली बिल माफ़ कर दिया जाए, तो अभी भी आपके पास मौका है। सरकार ने एक बार फिर से इसकी अंतिम तारीख बढ़ा दी है और अगर आप समय रहते इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपका बिजली बिल माफ़ कर दिया जाएगा। तो अंतिम तारीख क्या है और किन-किन लोगों का माफ़ किया जाएगा, इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा। मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले सरकार ने ये नोटिस जारी किया था कि सभी किसानों का बिजली बिल माफ़ किया जाएगा और माफ़ कब तक का किया जाएगा, इसकी भी एक कंडीशन थी। 31 मार्च 2023 तक का जिसका भी बकाया बिल है, वो बिल आपको जमा करना पड़ेगा और 1 अप्रैल 2023 से लेके और अब तक का आपका बिजली बिल माफ़ कर दिया जाएगा और आगे भी माफ़ रहेगा। बट वहाँ पर अन्य भी कई प्रकार की कंडीशंस हैं जिनको कि अगर आप फॉलो करेंगे तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो देखिए, अगर आपका 31 मार्च 2023 तक का बिल बकाया है उसके पहले का, तो उसे आपको जमा करना पड़ेगा। अगर थोड़ा अमाउंट है तो आप इकट्ठे जमा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा अमाउंट है तो आप उसकी किस्त भी बनवा सकते हैं और वहाँ पर भी आपका ब्याज माफ़ हो जाएगा। 90% 80% इस प्रकार से आपका माफ़ हो जाएगा, यानी जो ब्याज होता है, और आपको बिल जमा कर देना है जितना भी आपका होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वहाँ पर पूरा स्टेटस शो हो जाता है कि कितना आपका माफ़ हो रहा है, कितना जमा करना है, कितने किस्तों में करना है, सारा प्रोसेस आपको मिल जाएगा। और इस योजना का लाभ भी आपको तभी मिलेगा जब आप अपना 31 मार्च 2023 तक का बिल फाइनल कर देते हैं। अगर आप नहीं जमा करेंगे तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आपका बिल बाकी है, आप अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन आप सीएससी पर भी करवा सकते हैं, बिजली ऑफिस में जाके भी करवा सकते हैं और ऑनलाइन यूपीपीसीएल ऑनलाइन के पोर्टल से भी आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसकी जानकारी मैंने पिछले वीडियोज़ में दी हुई है। और जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर करवाते हैं तो वहाँ पर आपको आपका जो भी टोटल अमाउंट होता है 31 मार्च 2023 तक का, वहाँ का आपको 30% जमा करना पड़ेगा। यानी कि मार्च 2023 के पहले तक का जितना भी आपका बिल होगा उसका 30% आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन के समय जमा करना पड़ेगा और बाकी पैसे की आपकी किस्त बन जाएगी, जिससे कि आपको हर महीने जमा करना रहेगा और उसके बाद का जितना भी बिल होगा वो आपका माफ़ कर दिया जाएगा। बट वहाँ भी आपकी कुछ कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं है कि सभी का माफ़ कर दिया जाएगा। एक यूनिट लिमिट निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत अगर आप आएंगे तभी आपका बिल माफ़ होगा, वरना आपको बिल देना पड़ेगा। तो लिमिट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, लिमिट ये है कि 140 यूनिट पर किलोवाट और पर मंथ अगर आपका आता है तो आपका माफ़ हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा अगर रहेगा तो फिर आपका माफ़ नहीं होगा। अब इसको मैं थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, 140 यूनिट पर किलो, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो वहाँ पर आपका 140 यूनिट तक का बिजली बिल जो आएगा वो माफ़ रहेगा। अगर 140 यूनिट से ज़्यादा आएगा तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। यानी 140 यूनिट तक का आपका माफ़ हो जाएगा, उसके बाद जितना यूनिट आएगा उसका पैसा आपको पे करना पड़ेगा और महीने में 140 यूनिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। कई लोग कह रहे हैं कि हमें इसका लाभ नहीं मिल रहा है, हमारा बिल माफ़ नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के भी कई कंडीशंस हैं जिनकी जानकारी आप बिजली ऑफिस में भी ले सकते हैं। वहाँ पर आप और डिटेल में भी इसकी जानकारी ले सकते हैं कि क्या-क्या क्राइटेरिया रहेगा, किन-किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस योजना का लाभ लेने के लिए। बट फिलहाल जो बेसिक चीज़ें थी, जो इम्पोर्टेंट थी, वो मैंने आपको बता दी हैं और अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। और अब बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या है। तो देखिए, पहले जो लास्ट डेट थी वो थी 15 जुलाई 2024, बट इसे अब बढ़ा दिया गया है क्योंकि कई लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। अब इस डेट को 31 जुलाई कर दिया गया है। जी हाँ, 31 जुलाई 2024 तक अगर आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको इसका लाभ मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 31 जुलाई 2024 तक आपको इस योजना में रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लेना है, ताकि आपका बिजली बिल माफ़ हो पाए। और अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं, आपका जमा होगा बिल तो वो माइनस में हो जाएगा, यानी आपका एडवांस के रूप में जमा रहेगा
और अगर नहीं जमा होगा तो आपका माफ़ हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अगर आप इस क्राइटेरिया में आएंगे तो। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए और सभी इसका लाभ ले पाएँ। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।